करना पड़ेगा। दरअसल ट्रंप डॉलर की बादशाहत को खत्म न होने देने के लिए ऐसा बयान दे रहे थे। हालांकि ब्रिक्स देश साफ कर चुके हैं कि वो अभी कोई साझा करेंसी नहीं बना रहे और अपनी करेंसी में ट्रेड बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। अब और फिर और कम गैप रह गया है भारत की इकोनॉमी और जर्मनी की इकोनॉमी में। यानी कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि 2027-2028 तक इंडिया जो है अगले 5 साल में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी। ब्रिक्स देश भले ही डॉलर का विकल्प तैयार नहीं कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में डॉलर के दबदबे को गोल्ड से कड़ी चुनौती मिलती नजर आ रही है। इसकी वजह है आर्थिक अनिश्चितता और कई देशों में जारी तनाव, जिसके चलते दुनिया भर में केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी को आगे भी जारी रखेंगे। इंडिया की तरक्की का राज क्या है? इतनी तेजी से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, समझते इंडिया की करेंसी फाइनली ग्लोबल होती जा रही है। बिल्कुल। मैंने जब टाइटल पढ़ा तो मुझे खुद मतलब शॉक हुआ बहुत ज्यादा। इंडियन रुपीज गोइंग टू रिप्लेस यूएस डॉलर एंड युआन इन द ट्रेड। मतलब ट्रेड में पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी थी कि अगर वो अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने वाली कोई नई करेंसी बनाते हैं तो उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही वो डॉलर से दूरी बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी कि WGC की तरफ से जारी किए गए 2025 सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व सर्वे के मुताबिक आर्थिक अनिश्चितता और कई देशों में संघर्ष केंद्रीय बैंकों को भारी पड़ रहा है, जिसकी कोई भी मुल्क जो होता है ना, वो अपनी करेंसी किसी को ऐसे नहीं दे देता। अगर इंडिया किसी को अपनी करेंसी यूज करने दे रहा है तो उसका वाहिद मकसद ये है कि वो अपनी करेंसी को ग्लोबलाइज करे। वो के अंदर इंडियन रुपीज जुआन और डॉलर्स को रिप्लेस करने लगी है। क्यों? 35 मुल्कों में, 1-2 मुल्क नहीं 35 मुल्कों में सुनने में आ रहा है कि भारतीय करेंसी मतलब वो अपनाते जा रहे हैं अपना। तो कोई अब ये बहुत कम गैप रह गया है, कुछ बिलियंस का गैप रह गया है भारत की इकोनॉमी और जापान की इकोनॉमी के बीच में। अपनी करेंसी को ग्लोबलाइज कर रहे हैं तो उसको इसलिए आएगा कि ये देखे कितनी आपने बताया 35 कंट्रीज हैं, तो ये 35 कंट्रीज में उसके पैसे चलेंगे तो उसकी करेंसी अप हो जाएगी। तो हमारी करेंसी तो पहले ही उससे डाउन है, तो ये और डाउन हो जाएगी। वो डिपेंडेड है इंडिया पर। यूएसए की बात करूं, जापान की, किसी भी मुल्क की बात करूं तो सारे प्रायोरिटी दे रहे हैं इंडिया को। क्या लगता है पाकिस्तानी आवाम को इतनी बड़ी आज जो ऑफर दी है, क्या पाकिस्तान को कभी मिलेगी या मिल सकती है? तो डेफिनेटली जब इतनी कंट्रीज उनकी करेंसी यूज करेंगे तो ऊपर जाएगी। जैसे अब देखिए डॉलर है, पूरी दुनिया में डॉलर चल रहा है, तो डॉलर की देखिए डिमांड कितनी है पाकिस्तानी, और डॉलर अब 245 तक पहुंच गया। तो इसकी ये अगर पाकिस्तान में ही कर जाता तो आई थिंक पाकिस्तान को चाइना की तरफ जाना चाहिए। जो शेयर है ग्लोबल इकोनॉमी में वो इंडिया और चाइना का होने वाला है अमेरिका के बाद। बाकी सारे तो पीछे आ जाएंगे, यूरोप, इनकी तो गेम ही खत्म हो रही है। इससे आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे डॉलर की कीमत दिन प्रतिदिन नीचे गिर रही है और कैसे रुपए की कीमत दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। ऐसा कि आप लोगों ने क्लिप में देखा होगा कि पाकिस्तान भी सोचने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान की चीन, अमेरिका ऐसे देश भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर भारत ने ऐसा क्या खेल खेला कि आज रुपए की कीमत बढ़ रही है और डॉलर की कीमत नीचे गिर रही है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना, क्योंकि मैं आपके लिए नित्य रोज नई खबर लेके आती हूँ। प्लीज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अमेरिका में पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी थी कि अगर वो अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने वाली कोई नई करेंसी बनाते हैं तो उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। दरअसल ट्रंप डॉलर की बादशाहत को खत्म न होने देने के लिए ऐसा बयान दे रहे थे। हालांकि ब्रिक्स देश साफ कर चुके हैं कि वो अभी कोई साझा करेंसी नहीं बना रहे और अपनी करेंसी में ट्रेड बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। अब ब्रिक्स देश भले ही डॉलर का विकल्प तैयार नहीं कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में डॉलर के दबदबे को गोल्ड से कड़ी चुनौती मिलती नजर आ रही है। इसकी वजह है आर्थिक अनिश्चितता और कई देशों में जारी तनाव, जिसके चलते दुनिया भर में केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी को आगे भी जारी रखेंगे। इसके साथ ही वो डॉलर से दूरी बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी कि WGC की तरफ से जारी किए गए 2025 सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व सर्वे के मुताबिक आर्थिक अनिश्चितता
और कई देशों में संघर्ष केंद्रीय बैंकों को भारी पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो जोखिम से बचने के लिए गोल्ड रिजर्व को बढ़ाना चाहते हैं। सर्वे में कहा गया है कि रिकॉर्ड कीमतों और लगातार 15 साल से खरीद के बावजूद केंद्रीय बैंकों का सोने के प्रति आकर्षण अब भी बरकरार है। सर्वे में शामिल 95% सेंट्रल बैंकों ने कहा है कि अगले 1 साल में गोल्ड रिजर्व में इजाफा होगा, जबकि 43% ने साफ कहा है कि वो अपना स्वर्ण मुद्रा भंडार बढ़ाएंगे। उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के 48% सेंट्रल बैंक 12 महीनों में गोल्ड रिजर्व बढ़ाएंगे। विकसित इकोनॉमियों के 21% सेंट्रल बैंकों की भी सोने की खरीदारी जारी रखने की योजना है। WGC के मुताबिक सेंट्रल बैंकों ने लगातार तीसरे साल 1000 टन से ज्यादा सोना खरीदा है, जबकि बीते 10 साल में हर साल औसतन 400 से 500 टन सोना खरीदा जाता था। सर्वे में एक दिलचस्प ट्रेंड ये भी सामने आया है कि आने वाले बरसों में ग्लोबल रिजर्व में अमेरिकी डॉलर का हिस्सा घट सकता है। सर्वे के मुताबिक 73% केंद्रीय बैंकों ने 5 साल में डॉलर होल्डिंग में बड़ी गिरावट का अनुमान जताया है। वहीं यूरो, चीन की करेंसी और सोने में निवेश बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर सेंट्रल बैंकों का सोने के प्रति आकर्षण क्यों बढ़ रहा है। सर्वे के मुताबिक 85% सेंट्रल बैंकों का कहना है संकट में सोने का प्रदर्शन शानदार रहा है। 80% का मानना है कि लंबी अवधि में गोल्ड अच्छा रिटर्न देता है और 81% इसे पोर्टफोलियो को दमदार बनाने के लिए जरूरी मानते हैं। यूगोव के साथ मिलकर किए गए एक सर्वे के मुताबिक घरेलू स्तर पर गोल्ड का रिजर्व रखने वाले केंद्रीय बैंकों की संख्या 2025 में बढ़कर 59% पहुंच गई है, जबकि 2024 में 41% सेंट्रल बैंक की ही अपने ही देश में सोना रखते थे। इस सर्वे के दावों पर यकीन किया जाए तो साफ है कि डॉलर को गोल्ड से जबरदस्त चुनौती मिल रही है। इसके अलावा आने वाले समय में यूरो और चीन की करेंसी भी अपनी चमक बिखेरने के लिए तैयार है। आई है और जितनी ज्यादा बड़ी खुशखबरी ये भारत के लिए है, उतनी ही ज्यादा बुरी खबर ये चीन और अमेरिका के लिए है, क्योंकि इस खबर के आने के बाद चीन की जो मुद्रा है युआन और अमेरिका की जो मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, दोनों को 3 दर्जन से ज्यादा देशों ने करारा झटका दिया है और भारत को बड़ी खुशखबरी दी है। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस साल के जून महीने में भारत और रूस के बीच में एक बड़ा समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने ये तय किया था कि अब तक दोनों देशों का जो भी व्यापार होता है और उस व्यापार की जो भी लेन देन या पेमेंट किया जाता है वो सब कुछ होता है अमेरिकी डॉलर या फिर यूरोप की करेंसी यूरो में। लेकिन जून 2022 से अब दोनों देश जो भी व्यापार करेंगे वो लोकल करेंसी में किया जाएगा, यानी कि भारतीय रुपया और रूस का रूबल, यानी कि अमेरिकी डॉलर और यूरोपियन यूरो का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि ये समझौता न सिर्फ यूरोप और अमेरिका के लिए झटका था बल्कि चीन के लिए भी बड़ा करारा झटका माना जा रहा था। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस साल की शुरुआत में जब युद्ध शुरू हुआ तो पश्चिमी देशों ने अमेरिकी डॉलर और यूरोपियन यूरो का इस्तेमाल करते हुए रूस के खिलाफ कठोर प्रतिबंध लगाए और रूस को भारी नुकसान भी पहुंचाया था। और तभी से चीन रूस को इस बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था कि अब आप अपना जो भी व्यापार है वो डॉलर और यूरो में नहीं करोगे, तो आप ऐसा करना, हमारी जो करेंसी है यानी कि चीनी युआन उसका इस्तेमाल करो और उससे व्यापार करो। और ये चीन के लिए बड़ी जीत होती, क्योंकि सबसे पहला काम ये होता कि चीनी करेंसी की डिमांड बढ़ती, जिससे कि इसकी वैल्यू बढ़ती और चीनी युआन और ज्यादा ताकतवर और मजबूत होती। दूसरा ये कि रूस भारत जैसे देशों से भी व्यापार करता है और वहां पर जब चीनी युआन का इस्तेमाल होगा तो इसका फायदा चीन उठा सकता है, क्योंकि भारत और रूस के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगी चीन उसे ट्रैक करने की क्षमता रखेगा। चीन पता लगा सकता है कि दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है और ये भारत के लिए घातक साबित हो सकता था। इसलिए भारत जल्द से जल्द रूस के साथ एक लोकल करेंसी का पैक्ट करना चाहता था, जो इस साल के जून महीने में हो गया था। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हुई। अब से कुछ दिन पहले श्रीलंका भी आगे आया और उसने कहा कि वो भी भारत के साथ अब रूपी में ट्रेड करना शुरू करेगा, यानी कि अभी तक श्रीलंका और भारत का व्यापार भी अमेरिकी डॉलर में होता था, लेकिन अब वहां पर भी भारतीय रुपया डॉलर को रिप्लेस कर चुका है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, अब जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूँ वो तो हद से ज्यादा बड़ी है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए,
खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि कम से कम दुनिया में 30 से लेकर 35 ऐसे देश हैं जो भारतीय रुपए को इस्तेमाल करने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और इसमें से बहुत से देश तो ऐसे हैं जो भारत से ऑलरेडी टच में भी हैं और बातचीत कर रहे हैं कि कैसे भारत और उन देशों के बीच में जो व्यापार होता है अभी अमेरिकी डॉलर में होता है, तो किस तरीके से हम अमेरिकी डॉलर को वहां से हटाएं और भारतीय रुपए का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। वहीं रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे देश आने वाले कुछ ही समय में इसको लेकर भारत से समझौता भी करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं कि जैसे जैसे भारत लोकल करेंसी के समझौते करता चला जाएगा, ठीक वैसे ही भारतीय रुपए की पावर सुपर पावर में तब्दील हो जाएगी। क्योंकि आप ये मानकर चलिए कि 30-35 में से अगर 15-20 ने भी समझौता कर लिया तो आप सोच भी नहीं सकते भारतीय रुपए के साथ क्या होगा। मैं बताता हूं। सबसे पहला काम तो ये होगा कि जैसे ही भारत समझौते करेगा, व्यापार के अंदर भारतीय रुपए का इस्तेमाल बढ़ेगा, जिससे कि दुनिया भर में भारतीय रुपए की डिमांड बढ़ेगी, और दुनिया में जिस चीज की डिमांड होती है उसी की वैल्यू भी होती है, और जिसकी वैल्यू होती है दुनिया में उसी की इज्जत भी होती है। भारतीय रुपए को अभी ज्यादातर देश एक्सेप्ट करने से हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय रुपए का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता इंटरनेशनल ट्रेड में, और इसीलिए आज की तारीख में भारतीय रुपए को एक ट्रू इंटरनेशनल करेंसी नहीं माना जाता। लेकिन एक बार हम 1 दर्जन से ज्यादा देशों के साथ इसी तरीके का लोकल करेंसी पैक्ट साइन कर ले तो भारतीय रुपया एक ट्रू इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगा। और फिर आप देखिएगा भारत। मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत दिन प्रतिदिन इतना पावरफुल कंट्री बन रही है कि एक दिन अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगी। ग्लोबल करेंसी भारत की चलेगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत की पावर इतनी बढ़ चुकी है कि रुपए की कीमत अब डॉलर को पछाड़ने में लग चुकी है। जैसे कि ट्रंप का ईगो अब आ चुका है। दोस्तों, ट्रंप जब से जीता है तब से पाकिस्तान, अमेरिका के और पाकिस्तान के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका ने कैसे भारत को धोखा दिया था, वैसे ही अब अमेरिका की डॉलर है वो दिन प्रतिदिन नीचे गिरती जा रही है। और दोस्तों, ट्रंप सोचा था कि मैं अपनी अंगुली पे नचा लूंगा, लेकिन नहीं नचे। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे भारत आगे बढ़